हैप्पी बिकॉज मैंने बहुत सारे मनी सेव किए हैं। आप काउंट करो तो ये पूरी इंडिविजुअली बाई करो तो इतने प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेंगे भी नहीं, तो भी काउंट करो तो 3500 अराउंड होते हैं, और मैंने इसको परचेस किया है ओनली 1300, विच इज़ सो ह्यूज डिफरेंस, राइट? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वीटी। सो इन टुडेस वीडियो मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस किट। सो दिस इज अ पार्ट 2 काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 मैंने किया था, वो भी फेस सोप की किट थी, और ये अभी उन्होंने न्यू लॉन्च किया है दूसरी किट की। प्रोडक्ट ट्राई करने का बड़ा ही मन होता है हर बार। सो कभी कभी प्रोडक्ट वर्क नहीं करती। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था तब फर्स्ट इंप्रेशन किया था, और तब मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद वो प्रोडक्ट वर्क नहीं करती थी, और उसका रिएक्शन भी हुआ था, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, यू कैन चेक दिस आउट। सो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं फर्स्ट इंप्रेशन नहीं कर रही हूँ इसका। मैं 1 मंथ से ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें टोटल 13 प्रोडक्ट है अलॉन्ग विथ दिस पाउच। तो या ये 13 प्रोडक्ट करीबन इसकी MRP है 1600, बट मैंने जब बाई किया तब नायका पे सेल चल रहा था, तो मैंने परचेज़ किया था इसको 1279, विच इज़ क्वाइट। इस सेल तो था ही, एक्चुअली ये सेल जैसा ही है, पूरा किट लॉन्च किया उन्होंने। ऊपर से नायका पे सेल था तो और भी ज़्यादा मुझे सस्ता पड़ा था, और ऊपर से एक प्रोडक्ट इसकी जो स्मॉल चिया सीड रेंज के एक प्रोडक्ट जो पंप वाला सीरम होता है वो भी मुझे फ्री मिला क्योंकि सेल पे। सो ये और एक प्रोडक्ट, मतलब टोटल 14 प्रोडक्ट्स है मेरे पास। वो चिया सीड वाला रेंज मुझे सूट नहीं करता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, सो वो मुझे किसी और को देना पड़ेगा, लेकिन वो भी मुझे फ्री मिला है। आई हैव टू मेंशन दिस। ट्रांसपेरेंट पाउच है, बॉडी ट्रैवल फ्रेंडली है, यू कैन कैरी ऑल योर मेकअप और स्किन केयर इन दिस, रियली ट्रैवल फ्रेंडली एंड वाटर प्रूफ। सो इसके पाउच, फेस सोप के पाउच बहुत ही अच्छे होते हैं। लास्ट वाला पाउच मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, आई जस्ट लव इट। सो एक एक करके मैं पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ, उसके बाद हर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में जो आई है वो है राइस वाटर फॉर्मिंग क्लींजर। सो ये फेस वॉश पहले वाले किट में भी था, पर तब ये छोटा था, इतना ही था वो, और वो फेस वॉश मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ओपन ही नहीं किया क्योंकि ये सेम ही है, तो मैं वही फेस वॉश अभी भी यूज़ कर रही हूँ, एंड आई जस्ट लव दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइस वाटर ब्राइट की जो रेंज है वो मेरी स्किन पे काफ़ी सूट कर रही है रेदर देन दी अदर रेंजेस। सो आई जस्ट लव दिस। सो नेक्स्ट है ये किचन। ये सिर्फ किचन नहीं है, ये है हैंड क्रीम किचन। सो आप बैक पे ऐसे लटका सकते हो, पर कैसे? इस पर लिखा है यू गूगल एंड पीछे लिखा है दी फेस सॉप। तो आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। उसके बाद इसके साथ जो ये हैंड क्रीम आई है ये है ग्रीन टी माचा हैंड क्रीम। लास्ट टाइम मुझे रोज़ वाली मिली थी। सो इसके अंदर इसको पुश करके लगाना है लाइक दैट, एंड फिर इसको बंद करना है। सो आप ऑन द गो ये हैंड क्रीम इधर से निकाल के यूज़ कर सकते हो। सो क्यूट, राइट? इट्स सो क्यूट। आई एम यूजिंग दिस डेली। मैंने मेरे बैकपैक पे लगाया हुआ ही था, ये मैं यूज़ ही कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा गंदा भी हो चुका है। देन इसमें है ये राइस वाटर ब्राइटनिंग क्लींजिंग ऑयल। स्मेल ऑफ राइस वाटर ब्राइटनिंग क्लींजिंग सो अमेजिंग। देन इसमें है ये 2 सीट मास्क ग्रीन टी वेरिएंट। देन इसमें लास्ट टाइम जो की थी उसमें थी पूरी चिया सीड की रेंज, और इस टाइम ये है, ये किट में पूरी रेंज है ये बादाम की रेंज, रिविटलाइजिंग रेंज। इसका मतलब है कि ये है एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, इस पर भी नहीं लिखा है कहीं पे भी एंटी एजिंग या किस स्किन के लिए सूट करती है। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ मेंशन, वो लोग पता नहीं क्यों मेंशन नहीं करते। इसलिए फेस सोप की प्रोडक्ट आप किट में ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में आपको हर चीज़ देते, और आप एक बार ट्राई कर लेते हो तो उसके बाद आपको पता भी चलता है कि ये प्रोडक्ट मुझे बड़ी बॉटल में लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आप डायरेक्ट ही लाइक होल प्रोडक्ट ले लोगे तो ये पूरा वेस्ट जाएगा। सो इसमें एक टोनर, इमल्शन, सीरम
and gray. This face water tint in the shade of 2 coral. It's coral. फूड पिलिंग मास्क जो कि मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है. सो इसमें ऐसे फूड बने हुए पैकेजिंग में लिक्विड है. ये ग्लव्स मतलब पैर में पहले ये पहनने के होता है, उसके बाद ये पूरा लिक्विड उसमें फिल करना होता है. बेसिकली इट इज़ अ सीट मास्क फॉर योर फुट. मगर आपके फुट जैसे हमको ऐसे टीनेज में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारे मॉम्स को ये फुट में स्किन पिलिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है. एंड इसकी MRP ही सिर्फ 650 है. एंड यू कैन गेट दिस होल किट इन 1300 और 1600. अगर करना हो तो 1600 रुपीज़ में ले सकते हो. राइट. देन मैंने जो बताया कि मुझे ये चिया सीड में बोल रही हूँ कब से, वाइट सीड का जो मुझे सूट नहीं कर रहा, फ्री मिल रहा था फिर सबकी कोई भी परचेज के साथ बाद. सो फुट मास्क ट्राई करने से पहले मैं कर रही हूँ नेल पॉलिश को रिमूव, क्योंकि अगर नेल पॉलिश को रिमूव नहीं किया तो नेल के आसपास क्यूटिकल को उसको नरिशमेंट नहीं मिलेंगी जो मास्क में है. सो ये फुट मास्क में 2 चीज़ें हैं. एक तो है वो सीट मास्क जैसे सॉक्स, जिसमें आपको लिक्विड फिल करना है. पूरा ही लिक्विड एक ही बारे में यूज़ करना है. ये सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए होता है. जैसे ही आप लिक्विड फील करोगे बहुत ही रिलैक्सिंग ठंडा सा फील होगा. एंड उसके बाद आपको ये स्टिकी टैप जो उसके साथ है सॉक्स के साथ उसको रैप करके स्टिक कर देना है, ताकि आप अच्छे से घूम फिर सको ये पहनने के बाद भी, क्योंकि उसको करीबन 90 मिनट्स तक पहनना है. सो ये सिर्फ 15 मिनट्स वाला मास्क नहीं है फेस मास्क जैसा, 90 मिनट्स तक आपको रहने देना है. सो अच्छे से सिक्योर कर लेना तो आप बाकी के काम या कुछ भी आप घूम फिर सको. इट्स ऑल्सो वेरी comfortable and relaxing throughout 90 minutes. जब आप फेस शीट मास्क अप्लाई करते हो फेस पे तब कैसा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है वैसा ही इफ़ेक्ट इसमें भी देता है. कुछ भी बर्निंग या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कूलिंग कामिंग इफ़ेक्ट देता है. आफ्टर 90 मिनट्स जब आप उसको ओपन करोगे तब पूरा लिक्विड जो है वो सोक हो गया होगा. बिल्कुल भी ये सॉक्स में लिक्विड नहीं होगा. एंड आप बिल्कुल अच्छा सा रिलीफ फील करोगे और कुछ भी नहीं होता. एंड देन उसकी बाकी की प्रोसेस जो है ये उसके 4 दिन बाद होती है. वेट फॉर इट. सो देन आई थॉट कि
थोड़े नेल्स कट कर दूं और नेल्स के क्यूटिकल के पास जो भी गंग है वो थोड़ा कर दूं। इन शॉर्ट घर पे पेडिक्योर जैसा कुछ भी कर दूं, क्योंकि ये किट एज अ पेडिक्योर करने के लिए ही होती है। आप इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे पूरी डेड स्किन निकल जाती है। कैसे निकलती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट फॉर इट। बट या मस्ट ट्राई दिस किट। एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़रूरी है 3 मंथ में एक बार यूज़ करने के लिए। सो एग्जैक्ट 4 दिन के बाद स्किन पील होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपकी डेड स्किन होती है पूरे फुट पे, वो पील होना स्टार्ट हो जाती है। इट्स लुक हॉरिबल एंड फील हॉरिबल, क्योंकि अभी तो घर पे हूँ मैं, इसलिए इतना कुछ है नहीं। पर अगर बाहर जाना होता तो सो अमेजिंग कि आपको चंपल तो पहन नहीं सकती, शूज़ पहनना पड़ता। एंड क्योंकि ये पील होती रहती है चलते चलते भी स्किन, ये मेरी जो पूरी कारपेट है वो मेरी डेड स्किन के साथ एकदम फील हो गई है, पूरी ख़राब हो गई कारपेट। सो या एंड स्किन पिलिंग 4 दिन के बाद निकलना स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन पूरी निकल वो 10 to 15 डेज हो जाते हैं। सो वो डेज बहुत ही अनकम्फर्टेबल होते हैं। बट उसके बाद जो ये रिज़ल्ट है वो बहुत ही मेरे स्वीट बेबी सॉफ्ट जितने सॉफ्ट हो गए हैं, पूरी डेड स्किन है अभी तक की जितनी सारी निकल गई है। इट्स लुक अमेजिंग, सो मस्ट ट्राई फॉर दिस रीज़न यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस। सो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा मेकअप पुट किया है। एंड सो पहले हम इसमें मेकअप रिमूवर है तो हम पहले वो यूज़ करेंगे। राइस वाटर ब्राइटनिंग, दिस ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर। सो मैं इसको ऑयल पे पहले आप डायरेक्टली भी इसको मसाज करते हुए मेकअप रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि मैं आजकल क्रीम ये सारी प्रोडक्ट्स मेरे मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ये मिनीसो का मेकअप रिमूवर टाल जो है उसका मैंने फुल रिव्यू बनाया हुआ है, आप क्लिक कर सकते हो देखने के लिए। सो ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, सो मुझे ये ही करना पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट्स यूज़ इतना नहीं कर रही। कभी कभी बहुत हार्श मेकअप होता है या कुछ भी लाइक मस्कारा निकालने के लिए, तभी मैं ये सारी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्रीम बेस या कुछ भी। सो या इसलिए ये प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हुई। Like a one stroke and look at this, it's remove your makeup really quickly and because it's oil based तो ये बहुत नरिश करके अपनी स्किन को नरिश करके निकालता है। look at this, it is oil। so ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ हार्श करेगा स्किन पे, जैसे रेगुलर मिसेलर वाटर होते हैं वो स्किन पे बहुत ही हार्श करते हैं और स्किन को उसके बाद आपको तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। वे ये नहीं है, ये ऑयल बेस है तो ये ऑयल ही है बेसिकली। सो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है मेकअप रिमूव करने के लिए। इसकी स्मेल जैसे जॉनसन्स बेबी ऑयल की स्मेल होती है वैसी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी है। आई थिंक आप जॉनसन्स बेबी ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो मेकअप रिमूवर के लिए।
सो आई मेकअप के लिए मैं दूसरी बार ले रही हूँ आई मेकअप और लिपस्टिक। आई थिंक कि आप एक ही बार में पूरा मेकअप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे कॉटन पैड भी दिखाना है कि आई मेकअप कितनी इजीली रिमूव होता है इससे, इसलिए मैं दूसरा कॉटन पैड यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज बाकी मुकाबले ये बहुत ही मतलब इतने प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइक दिस, सिर्फ एक 2-3 ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए। So beautiful. It's remove your mascara and I make up so gently. तो रखने की भी जरूरत नहीं है लाइक। आई थिंक फेस सोप के मेकअप रिमूवर बहुत ही अच्छे जेंटल है। आगे मैंने लास्ट वीडियो में क्रीम बेस मेकअप रिमूवर यूज़ किया था, वो भी बहुत ही अच्छा था। दिस प्रोडक्ट इज थम्स अप फ्रॉम माई साइड, इट्स सो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी द फेस शॉप राइस वाटर ब्राइटनिंग फेस वॉश, बिकॉज ओके सो ये फेस वॉश मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो पुरानी किट में आया था वो वाला, वो ख़त्म नहीं हुआ इसलिए मैं इसको ओपन ही नहीं किया। सो ये फेस वॉश मैं हर शाम को यूज़ कर रही हूँ। वाई? बिकॉज ये फेस वॉश है बॉडी डीप क्लिनजिंग फेस वॉश है और माइल्ड भी है, बट बहुत ही डीप क्लिनजिंग, मतलब अपने शाम को आप पूरा आपका फेस डर्ट से भरा हो तो ये डीपली क्लींस करता है फेस को। तो ये मॉर्निंग से अच्छा है रात को यूज़ करो, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी स्किन इतनी ख़राब नहीं होती है, शाम को डर्ट वाली होती है, राइट। सो मैं इसलिए इवनिंग में यूज़ करती हूँ उसको। एंड ये बहुत ही माइल्ड तो है ही, पर डीप क्लींस करता है। आप मेकअप के बाद ये फेस वॉश यूज़ करोगे तो आपको पूरा मेकअप मतलब जितना बचा होगा वो भी निकल जाएगा, इतना डीप क्लींस करता है। आई रियली लाइक इट। ये बहुत ही फॉर्मिंग एंड डीप क्लींजिंग है, बट कभी कभी मुझे हार्श भी लगता है, मतलब मेरी स्किन तो ड्राई है तो ये सूट तो कर ही रहा है मेरी स्किन पे, पर कभी कभी नोज़ एरिया पे मैं इसे करती हूँ ना तो मेरी नाक पे जैसे इरिटेशन होती है। सो लेट्स यूज़ दिस फुल साइज प्रोडक्ट मिली है, सो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट लास्ट टाइम बहुत अच्छी लगी थी। सो इस बार फुल साइज इट्स वर्थ टू परचेज दिस किट। सो आई एम टेकिंग लाइक थोड़ा सा ही, हाँ दूसरी एक बार इसको ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही बॉडी फोम कर देगा और डीप क्लींस कर देगा, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग चलेगा ये पूरा पैकेज। So you can see my skin is like deeply clean. It's just like tighten my skin, lift my skin up and it's so clean. तो मुझे वैसे क्रीम बेस जो वाइट बेस होती है वो फेस वॉश नहीं पसंद है, मुझे जेल बेस क्लियर जेल बेस जो हिमालय का नीम फेस वॉश हो वैसे क्लियर जेल बेस फेस वॉश ही पसंद है। मैंने क्रीम बेस में आगे डव के ऑरेंज ट्राई किया था, पॉन्ड्स का चारकोल वाला ट्राई किया था, बहुत ही हार्श होते हैं। बट फर्स्ट जो ये फेस वॉश है फेस वॉश का क्रीम बेस, वो मुझे फर्स्ट टाइम कोई क्रीम बेस फेस वॉश पसंद आया हो तो वो यही है। सो नेक्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग दिस होल किट। So first is a toner. It smells really nice. It smells really good. Facial product smells really good. So I am just dragging first and dabbing. आप इसको आइस के पास भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही माइल्ड है, इरिटेट नहीं करता। सो देन इसमें सेकंड स्टेप है वो है इमर्शन। सो आई एम जस्ट पुटिंग माय फेस डायरेक्टली, look at this, it's so, I just love this immersion consistency, it's so beautiful, it's slightly runny, slightly thick,
It's better than the cream consistency. It's beautiful. मैंने 1 मंथ तक ये होल किट यूज़ किया है, पर इमेल्सन तो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। लव इट। ये किट में सिर्फ इतनी बॉटल्स है, पर ये बहुत ही लॉन्ग चलेगी। मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, ये हाफ तक भी नहीं हुई है, क्योंकि ये जैसे 4 स्टेप क्रीम किट है, तो सबका बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके आप पुट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही क्रीजी हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सबका पुट करती हूँ और अच्छे से लेयर क्रिएट करती हूँ अपने फेस पे। और मैंने ये होल किट 1 मंथ तक नाइट टाइम रूटीन में यूज़ की है, बिकॉज इट इज़ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। तो नाइट टाइम में ही अच्छे से रिपेयर कर सकती है अपनी स्किन को, मॉर्निंग में इसकी ज़रूरत नहीं। पर मॉर्निंग में मैंने इसका इमल्सन बहुत यूज़ किया है, बिकॉज इसकी टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद आई है। लास्ट टाइम जो वाइट सीजन से मुझे एलर्जी हुआ था या कुछ भी हुआ था, जो भी था फंगल एक्ने, ये किट से ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि रिवरलाइजिंग एंटी एजिंग क्रीम बहुत माइल्ड भी होती है सेंसिटिव स्किन के लिए। मेरी स्किन है एक्ने प्रोन, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन। T-zone is oily and rest of the part of my face is really dry. So ये क्रीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मेरी स्किन पे। एंड मुझे एंटी एजिंग में इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी इतनी एज हुई नहीं है। पर मुझे ये प्रोडक्ट एज अ कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, फ्रेगरेंस वाइज बहुत ही अच्छी लगी। मैं उसको यूज़ करना पसंद करूँगी। तो आपकी मॉम या कोई भी एंटी अबाउट 38, तो उनको ये किट यूज़ करने में डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आई फील ग्रेट। एंड दूसरी एक बात कि जब मैं रात को ये पूरा लगा के सो जाती थी एंड मॉर्निंग में जब मैं उठती थी, तो मुझे एक डिफरेंस ज़रूर लगा कि मेरा फेस बहुत ही ग्लो कर रहा था। दिस पर इज़ लाइक ग्लोइंग, लाइक अभी भी ग्लो, पर मॉर्निंग में इज़ ग्लोइंग लाइक मैजिकली। ये बात मैंने खुद भी नोटिस नहीं की थी। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि द फेस इज़ लुकिंग ग्लोई। सो मेरे में बहुत एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, बट स्टिल माई स्किन लुकिंग ग्लोई बिकॉज ऑफ दिस किट। सो मैंने ये चीज़ सिर्फ नोटिस की है ये किट के साथ। इसमें नेक्स्ट स्टेप है ये बादाम सीरम। ये भी छोटू सा है, बट आपको सिर्फ इतना ही लेना है। सो ये सीरम आप ऑल ओवर फेस पे लगा सकते हो, बट मैंने सिर्फ अंडर आई एरिया पे लगा के इसको यूज़ किया है। जैसे ये 1 ड्रॉप किया एंड 1 ड्रॉप किया, एंड आई एम यूजिंग दिस एज अ आई क्रीम, बिकॉज इसमें कोई आई क्रीम नहीं है। आई डोंट नो वाई। आई क्रीम तो होनी चाहिए एंटी एजिंग किट में, रेंज में, बस इसमें नहीं है। तो मैंने इसको आई क्रीम की तरह ही यूज़ किया है, and it's really good. The serum is slightly like a sticky, you can see this, but it's really pretty. ये सारी क्रीम जैसे 4 स्टेप है, मैं 4 स्टेप एक के बाद एक लगाती हूँ, तो भी मेरी स्किन ग्रीसी, ऑयली या कुछ हैवी सी फील नहीं करती। ये सारी प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। वो होती है सो गुड थिंग, क्योंकि 4 लेयर का स्किन केयर या आप यूज़ करो ना, तो आप बहुत ग्रीसी फील करते हो, एंड स्पेशली नाइट टाइम आपको अच्छा नहीं लगता। बट ये किट के साथ मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। एंड द नेक्स्ट स्टेप, these डिब्बीज, आई लव दिस। सो दिस इज लाइक अ स्मॉल कंटेनर, दिस रियली स्मॉल। जब भी मैं अपनी वैनिटी ओपन करती हूँ और ये देखती हूँ, तो मैं एक बार इसे खोल ही देती हूँ, लगाओ या ना लगाओ, मैं इसको खोली, बिकॉज दिस लुक सो क्यूट। लुक एट दिस, इज सो टाइनी, सो टाइनी, बट इट लुक सो प्रिटी एंड क्यूट। एंड जब आप ओपन करते हो तब ये है क्रीम। सो ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक है, मतलब ठीक है तो ठीक तो ही, क्योंकि ये क्रीम है तो इसका ठीक है, बट दिस इज सो अमेजिंग। सो दिस होल किट इज़ रियली मॉइस्चराइजिंग। तो मुझे लगता है कि विंटर में आप ये स्टेप फॉलो करो ना, तो योर स्किन इज़ लुकिंग वार्म, रियली ड्यूई, मॉइस्ट एंड एवरीथिंग। आपको बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देंगी अगर ये आप 4 स्टेप विंटर में ये बादाम का कुछ भी आप एंटी एजिंग पे ध्यान मत दो, सिर्फ आप नॉर्मल टीनेज हो ऐसे ध्यान करके आप इसको परचेस कर सकते हो फॉर ग्लोई लुक इन स्किन। विंटर में आपको बहुत अच्छा, विंटर के अलावा ये आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, लाइक बहुत ही मॉइस्चराइज कर दी अपनी स्किन को फालतू में, ऐसा फील बाकी सीज़न में हो सकता है, बट विंटर में
it's heavy. The cream is heavy, slightly heavy. So I like the emulsion much more than the cream. उसके बाद इसमें 2 सीट मास्क है. मैंने सीट मास्क का फेस वॉश का रिव्यू पार्ट 1 में भी, मतलब दूसरे जो फेस वॉश की किट उसमें यूज़ किया है. मेरे इंस्टाग्राम पे भी 7 डेज एंड सीट मास्क का चैलेंज करके यूज़ किया है. आई जस्ट लव फेस वॉश सीट मास्क. इट्स really good. So you can check that video out for this purpose. And देन इसमें है द फेस वाटर टिंट सीड ऑफ 2 कोरल. ये है लिप एंड चिक टिंट. मुझे इतना टिंट पसंद नहीं है क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन है तो टिंट चिपकता रहता है. ऑलरेडी मेरी स्किन इधर रेड हो जाती है. सो कभी बहुत सारे लोग मेकअप के ऊपर भी टिंट यूज़ करते हैं. मुझे मेकअप के ऊपर टिंट एज अ ब्लश, पाउडर ब्लश ही पसंद है. तो भी मैं इसको ट्राई करूँगी. बट राइट नाउ लेट्स अप्लाई दिस ऑन लिप्स एंड चिक्स. It smells fruity. 3 डॉट मैंने किया है. एंड देन आई एम जस्ट ब्लेंड विथ माई फिंगर्स. फिंगर पे बहुत पैची सा कलर आ जाता है, वो मुझे नहीं पसंद है. बट यू कैन सी हल्का सा रेड रोजी टिंट आ जाता है. आपको पसंद हो, अगर आपकी क्लियर स्किन हो ना, आपकी स्किन पे ऐसे एक्ने मार्क्स या एक्ने हो ही नहीं, तो ये टिंट आपको बहुत सूट करेगा. आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टिंट लगाने यू फील यू लुक सो रोजी ग्लोई. सो इसलिए मुझे शायद ये पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं. बट या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू यूजिंग टिंट. मैंने कभी भी लिप चिक टिंट यूज़ नहीं किया है. Thanks to face of kit. कैमरा में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है पर इसमें पर्सनली कुछ दिख नहीं रहा. मतलब बहुत ही सेटल दिख रहा है. कैमरा में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है. ये बहुत ही हेयर पे स्टे कर रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आया. अभी इसको कैसे निकालना, हैंड वॉश करो फिर से. मुझे मिली थी ये रोज़ वाली हैंड क्रीम. इस बार ये मिली है ग्रीन टी माचा फ्लेवर वाली हैंड क्रीम. सो ये दोनों में डिफरेंस है. अगर आप परचेस करने जाओ तो इसलिए मैं बता देती हूँ. तो ये हैंड क्रीम है जो क्रीम बेस है, लाइक दिस हैंड क्रीम. ये किट में मुझे मिली है वो जेल बेस है. मुझे भी नहीं पता था कि इन लोग की क्रीम 2 टाइप की आती है, लाइक 2 अलग कंसिस्टेंसी में आती है. सो अभी मेरी वो जेल वाली है एंड पहले मेरी वो क्रीम वाली थी. सो अकॉर्डिंग टू मी, आप जो क्रीम बेस वाली क्रीम है वो आप विंटर में यूज़ कर सकते हो जब आपके हैंड्स बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, तब यूज़ कर सकते हो. और जो जेल बेस वाली क्रीम है आई थिंक वो और बाकी के सीज़न समर में, क्योंकि जेल बेस वाली क्रीम ना बहुत ही जल्दी फास्ट ऑब्जर्व हो जाती है अपने हैंड में, वाइल क्रीम वाली इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं होती. सो जेल बेस इज़ फॉर समर स्वेटी, मतलब weather is sweaty but your hands feeling dry, then put this. And weather is dry, your hand feeling more and more dry, then put this. Yeah, I really like hand creams and I love this. कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसका मैं थम्स डाउन करूँ. ऑल प्रोडक्ट इज थम्स अप. कहीं ना कहीं पे वर्क कर ही रहा है. आई थिंक दिस होल किट इज जस्ट रियली गुड. And lip tint so far so good. I'm looking at the camera and it looks so pretty. It's look naturally. And this look blush is look actually nice, but मेरे एक्ने प्रोन एक्ने स्कार्स इसलिए इतना अच्छे से इसको एनहेंस नहीं कर पा रही. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दिस क्रीम इज अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa, so you can check this out. Finally, face of products are thumbs up. I'm not hating any brand. मुझे सिर्फ अपना जेन्युइन रिव्यू करना है तो आपके मनी सेव हो सके. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड फॉर सब्सक्राइब hit this brown button to subscribe my channel. See you in my next video. Till then,